नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड में 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाए सभी सड़कें, सीएम धामी ने जारी किए निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाए। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाए। सचिव, विभागाध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। जो कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। जो सड़कें अभी बंद है उन्हें यथाशीघ्र सुचारू किया जाए। उत्तराखंड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपचार के बाद अब उनकी लगातार होगी निगरानी, लगाए जाएंगे सेंसर। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपचार के बाद अब उनकी निरंतर निगरानी भी की जाएगी। इसके लिए उपचारित क्षेत्र में सेंसर लगाए जाएंगे, जिससे वहां भूमि में होने वाली हलचल की पहले ही जानकारी मिल सकेगी। नैनीताल की नैना पीक से ही शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ने कसरत प्रारंभ कर दी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि संपूर्ण उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। हर वर्षा काल में अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन से बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति राज्य को झेलनी पड़ रही है। यद्यपि संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों का उपचार भी हो रहा है, लेकिन कुछ समय ठीक होने के बाद भी ये फिर से सक्रिय हो जाते हैं। इस सब को देखते हुए अब सरकार भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के उपचार के बाद उनकी निरंतरता में निगरानी पर विशेष जोर दे रही है। इससे आधुनिक तकनीक का समावेश भी किया जाएगा। दिल्ली में बसों के प्रवेश पर 31 दिसंबर तक मिली राहत, लेकिन परिवहन विभाग को रखना होगा एक शर्त का ख्याल। दिल्ली जाने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की BS4 श्रेणी की 540 डीजल बसों को 31 दिसंबर तक राहत मिली गई है। शर्त यह है कि इस अवधि में उत्तराखंड परिवहन निगम को नई 190 BS6 या CNG बसें खरीदनी होगी। इसके अतिरिक्त निगम को 31 मार्च 2025 से पूर्व 189 नई बसें और लेनी होगी, तभी उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी बसों को दिल्ली में प्रवेश कराने का पात्र होगा। वर्तमान में निगम के पास केवल 162 अनुबंधित CNG बसें ही ऐसी है जो BS4 श्रेणी की डीजल बसों पर प्रतिबंध लगने पर दिल्ली में प्रवेश कर सकती है। शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की होगी गणना, प्रबंध के पदों पर कितनी महिलाएं, होगा सर्वे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश में शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की गणना करने में अफसरों को निर्देश दिए हैं और कहा कि स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। इसके लिए राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्थान सहित देश के 4 प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेने के भी निर्देश दिए गए और कहा कि प्रसव पूर्व देखभाल के लिए तैनात ANM के भ्रमण की ट्रैकिंग भी की जाए। शिक्षकों की संबद्धता पर विभाग में खलबली, मंत्री ने कहा कि विभाग बताए किसकी सिफारिश से किया। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की संबद्धता को लेकर विभाग में खलबली मची है। 30 सितंबर को अमर उजाला में अध्यापकों की मनचाही तैनाती के लिए प्रदेश में चल रहा संबद्धता का खेल खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग से संबद्ध अध्यापकों को रिपोर्ट तलब की है। मंत्री ने शिक्षा महानिदेशक और तीनों निदेशकों को दिए निर्देश में कहा कि अध्यापकों को संबद्ध किए जाने का औचित्य देने के साथ ही किसकी सिफारिश से इन्हें संबद्ध किया गया है इसकी जानकारी भी दी जाए। शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ताओं के 3699 पद खाली है, जबकि बेसिक शिक्षा में भी 2000 से अधिक पदों पर शिक्षक नहीं हैं। दोनवासी हो जाए तैयार, 3 दिन अपने पसंदीदा फिल्मी सितारों से मिलने का मौका। उत्तराखंड के सबसे बड़े आयोजन 90वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन आगामी 27 से 29 सितंबर को सिल्वर सिटी राजपुर रोड व तुलाज इंस्टीट्यूट में होने जा रहा है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कई फिल्मी सितारों, फिल्मी डायरेक्टर, सिंगर आदि से उत्तराखंड के लोग रूबरू होंगे। 3 दिनों में लगभग 80 से अधिक शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक एल्बम आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है।
सीएम धामी की घोषणा, कुमाऊं में होगी खटीमा क्लब की स्थापना, जल्द दी जाएगी भूमि व धनराशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुमाऊं मंडल के खटीमा क्षेत्र में एक क्लब की स्थापना की जाएगी। खटीमा शहर में खटीमा क्लब की स्थापना व निर्माण के लिए भूमि और धनराशि जल्द ही दी जाएगी। इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा में इसे शामिल किया गया है। नई पहल, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने मांगा फीडबैक, छात्रों ने दिए अंक, 382 शिक्षक कसौटी पर फेल। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने नई पहल करते हुए 22,079 छात्रों से उन्हें पढ़ाने वाले 1728 अध्यापकों का ऑनलाइन फीडबैक मांगा तो 382 अध्यापक उत्कृष्टता की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। विवि ने छात्रों से 41 अलग अलग बिंदुओं पर अध्यापकों का 3 श्रेणी में फीडबैक हासिल किया है। विश्वविद्यालय एवं उससे संबंध सभी तकनीकी संस्थानों के छात्रों से करीब 4 माह पूर्व अध्यापकों का अनिवार्य फीडबैक मांगा गया था। सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को इंटरनेट पर देखने से पहले फीडबैक देना अनिवार्य कर दिया गया था। फीडबैक में 382 अध्यापक उत्कृष्टता की श्रेणी तक नहीं पहुंच सके। इनमें से 23 अध्यापकों को तो 50% या इससे कम ही अंक मिले। हालांकि 807 अध्यापकों ने 80 से 90% के बीच अंक हासिल किए हैं, जबकि 455 अध्यापकों को 90 से 99% तक अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं 100 में से 100 अंक प्राप्त कर 84 अध्यापक आदर्श बने। तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले के बाद अब बद्री केदार मंदिर में भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर रखी जाएगी नजर। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मछली के तेल व जानवरों की चर्बी प्रकरण के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्वच्छता को लेकर कसरत शुरू कर दी है। इसके तहत बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम के अलावा बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता व गरिमा पूर्वक की तरह बने रहे, इसके लिए समय समय पर मंदिरों में लगने वाले भोग व प्रसाद की गुणवत्ता पर सतर्क नजर रखी जाएगी। प्रदेश के 53 स्कूलों में परोसा गया खराब गुणवत्ता का भोजन, जांच में खुलासा, आयोग ने मांगी रिपोर्ट। राज्य के 53 स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत खराब गुणवत्ता का भोजन परोसने की रिपोर्ट पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से 28 नवंबर तक रिपोर्ट तलब की है। अमर उजाला ने 5 जून को खबर प्रकाशित की थी। जिन 53 स्कूलों की जांच की गई थी वो नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थित है। जांच में स्कूलों में तैयार चावल, दाल और सब्जियों में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा तय मानकों से कम पाई गई है। जांच रिपोर्ट मिलने पर राज्य परियोजना निदेशक ने संबंधित जिलों के सीईओ को चेतावनी जारी की थी। राधा रतूड़ी को फिर दिया जा सकता है सेवा विस्तार, नहीं मिला तो ये हो सकते हैं नए मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 30 सितंबर को उनका 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस बीच सियासी हलकों से लेकर सत्ता गलियारों में रतूड़ी को फिर सेवा विस्तार देने की चर्चाएं गर्म है। हालांकि यदि उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो वरीयता पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन राज्य के नए मुख्य सचिव हो सकते हैं। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी अपनी सेवानिवृत्ति से 2 माह पूर्व 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव बनी थी। 2 महीने का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रदेश सरकार ने 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया था। एससी में सुनवाई से पहले उत्तराखंड में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के मामले में बनाई गई कैबिनेट की उप समिति। वन विभाग में विनियमितीकरण से छूटे संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पद के सापेक्ष मूल वेतन व महंगाई भत्ता देने के प्रकरण में अब कैबिनेट उप समिति निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार देर शाम हुई कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जिस पर 24 सितंबर को सुनवाई होनी है और सरकार को जवाब दाखिल करना है। इस प्रकरण में कोर्ट की अवमानना का विषय भी जुड़ा है। इसी के चलते आनंद फान कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। अब इस विषय पर विधिक राय लेकर सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों और कैबिनेट उप समिति के गठन की जानकारी भी कोर्ट में दी जाएगी।
दर्दनाक रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, 40 मीटर तक घसीटा, दोनों की मौत। रुड़की में मंगलवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती में कौर विश्वविद्यालय से आगे 2 बाइक सवारों को एक बस ने कुचल दिया। इतना ही नहीं, बस 40 मीटर तक दोनों को घसीटते हुए ले गई। इससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जब हादसा हुआ तो बस के पीछे से चल रहे थे। हादसा होता देख उन्होंने बस रुकवाई और दोनों को सिविल अस्पताल भिजवाया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। डॉक्टर ने शव को मार्चरी में रखवा दिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।